वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स में एक मोस्ट बेसिक टॉपिक मैथमेटिकल टूल्स, हिंदी में बोले तो गणितीय औजार, इसका एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। और बेसिकली हम लोग आज डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आप तो ऐसा समझिए कि इस टॉपिक्स में कई छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। जैसे आप समझिए कि डिफरेंशिएशन है, अ, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डीवाई बाई डी एक्स, और रेट मेजरर, मैक्सिमा मिनिमा। और इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन के बाद डिफिनिट, इंडेफिनिट, और लास्ट में एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। एंड एक और टॉपिक छोटा सा पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पूरा एक सीरीज है चैप्टर्स का, मैथमेटिकल टूल्स का, है ना। तो इसमें से एक छोटा सा टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में और भी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ठीक है भाई, चलो। तो बहुत बढ़िया, तो आज हम ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, अच्छा एक बात और, आप चाहे 11th में हो या फिर 12th में, ये वो टॉपिक है फिजिक्स में कि इसके बिना आप फिजिक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते, है ना। तो अगर आप 11 12 की अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये आपको चाहिए ही चाहिए। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे बॉडी में जो काम हर्ट का है, सेम काम पूरे फिजिक्स में 11th हो या फिर 12th इस टॉपिक्स का है। बात समझ में आए? तो कहने का मतलब क्या है कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हमें तो ये पहले पढ़ने ही चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। देखो, चलो चलो भाई, देखो तो हम लोग अगेन हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन का एक और भी नाम है, इसे हम डेरिवेटिव भी कहते हैं, है ना। तो यहीं पे और करके लिखते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। ठीक है, देखो भाई ऐसा है, आप डिफरेंशिएशन कहिए या फिर क्या कहिए, डेरिवेटिव, दोनों हमारा क्या है, एक ही बात है। अच्छा, डिफरेंशिएशन का हिंदी में हम इसे कहते हैं अवकलन, अवकलन, है ना। इसे हम क्या कहते हैं बच्चा, अवकलन। अच्छा, और डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, अवकलज, अवकलज। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, आप अवकलन कहिए या फिर क्या कहिए, अवकलज, ये दोनों हमारा क्या है, एक ही बात है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो इस टॉपिक डिफरेंशिएशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये दिखता कैसे है और इसको करते कैसे हैं, ये सारी बात हम धीरे धीरे लेक्चर के स्टार्टिंग से मतलब कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ छोटे छोटे टर्म्स सीखना है हमें। उनमें से जैसे कि पहला हम सीखेंगे, ऐसे आपको आता है बट इसको जस्ट फॉर हम समराइज कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कांस्टेंट क्या है, मतलब चर, एक होता है अचर, और चर भी बेसिकली दो टाइप्स का है। मतलब ये जो हमारा जो वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इसको छोटे छोटे टर्म्स हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे, तब हम जाके डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन लिखेंगे, मतलब परिभाषा। ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहले तो हम इसमें सिंपल सी एक टर्म सीखते हैं। पहली बात हम लिखने वाले हैं इसमें चर, है ना। तो इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चा, वेरिएबल, है ना, वेरिएबल। तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वेरिएबल बेसिकली वैसे राशि को कहते हैं जिसका मान क्या है, गणितीय क्रिया में बार बार बदलता है। मतलब इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चर। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो ऐसा करते हैं कि इसका पहले हम इंग्लिश में लिख लेते हैं डेफिनेशन, उसके नीचे हिंदी में लिखते हैं। आप जो भी मीडियम में हो, आइदर हिंदी और इंग्लिश, उस हिसाब से अपना कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो, लिखेंगे द क्वांटिटी, द क्वांटिटी whose value changes in mathematical operation, mathematical operation, है ना। mathematical operation is called variable, है ना।
इज कॉल्ड क्या है बच्चा, वेरिएबल। अच्छा सर हिंदी में लिख दीजिए, देखो इधर, वह राशि जिसका मान गणितीय क्रिया गणितीय क्रिया में बदलता है उसे चर कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं बच्चा, चर कहते हैं। सिंपल सा बात है कि वह राशि जिसका मान गणितीय क्रिया में क्या हो, बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, चर। सर तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो उदाहरण में देखते हैं, कई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे इसको जनरली हम एक्स वाई जेड पी कुछ भी क्यू टी ईटीसी से डिनोट करते हैं, समझ में आए। मतलब तू तो ऐसा समझ जिसका मान कुछ भी हो सकता है। अब जैसे तू बोल कि भाई ऐसा है एक्स को कि भाई तू 2 बन जा, हाँ बन जाएगा बिल्कुल, 3 बन जा, कुछ भी, मतलब इसका मान कहीं कुछ भी हो सकता है। मतलब एवरी इंस्टेंट, मतलब आप इसका जो भी मान लेंगे, जो भी इसको कहिएगा कि भाई तू 5 बन जा, 5 बन जाएगा, 6 बन जा, 6 बन जाएगा। अरे बात समझ में आया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये चर जो है वो एक बहरूपीय टाइप का आदमी है, मतलब इसका मान कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम सीखेंगे अचर। नेक्स्ट हम सीखेंगे बच्चा अचर। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कांस्टेंट। अब ये क्या है कांस्टेंट, लिखेंगे द क्वांटिटी whose value remains fixed in mathematical operation, ठीक है। in mathematical operation is called क्या कहते हैं बच्चा, उससे बोल सर, इज कॉल्ड कांस्टेंट, है ना। मतलब वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, मतलब नहीं बदलती है, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। सिंपल है। तो हिंदी में भी लिख लेते हैं, नीचे में देखो, वह राशि जिसका मान गणितीय क्रिया में नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा, बोल, उसे हम क्या कहते हैं, बोल, अचर कहते हैं। मतलब तू तो ऐसा समझ कि जो अचर है वो ढीठ किस्म का आदमी है। चर कैसा है, बहरूपिया, लेकिन अचर कैसा, ये ढीठ, इसको कुछ भी कर ले, ये अपना वैल्यू बदल ही नहीं सकता। मतलब क्या, एक बार जब इसका मान फिक्स हो गया, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 ले ले, 3 ले ले, 2023 ले ले, कुछ भी, पाई की वैल्यू ले लो 22/7, है ना। इसी तरीके से आप ई भी ले सकते हैं। ई भी देख, ई भी एक ऐसा है, मैथ्स में से कहते हैं यूलर्स नंबर, इसका भी बार बार यूज करेंगे। जैसे कि पाई का मान आप पता है, आपको पता है ये कितना होता है, 22/7। उसी तरह ई की वैल्यू आप रट लेंगे, इसकी वैल्यू लगभग कितना होता है, 2.71। ये दोनों एक ऐसी संख्या है, इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या। बात समझ में आया। तो ये सारी बात आप दे रखेंगे। अच्छा ये भी देखना, इससे जान पहचान होगा, 6.022 गुने 10 के पावर कितना, 23, इसे कहते हैं एवोगाड्रो संख्या। मतलब देख ले, ये जो हमने लिखा है, अगर एक बार इसका वैल्यू 2 हो गया, अब इस 2 को बोल भाई हम तुम्हें 2 करोड़ रुपया देते हैं, तो 2.0001 हो जा, बोला नहीं बच्चा हम तो 2 ही रहेंगे, चाहे 2 करोड़ क्या, तू भारत का जितना रुपया आरबीआई का पूरा हमें दे दे, वो हम बदलने वाले नहीं है। क्योंकि एक बार अगर ये 2 हुआ तो ये जीवन भर क्या रहेगा, 2 रहेगा। सिंपल सा बात है। मतलब इसको तू कुछ भी कर ले, इसके सामने तू मतलब कितनी साल भी तपस्या कर ले, ये कभी बदल नहीं सकता, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 चीज हमारे पास क्लियर हो गया है, सर कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, बोले तो चर और अचर, क्लियर है।
मतलब सीधा सा मतलब क्या है, चर मतलब बहरूपिया, उसको कुछ भी कहो कुछ भी हो जाएगा, उसको बोल भाई तू टू बन जा, टू बन जाएगा, थ्री बोल थ्री बन जा। लेकिन अचर में ऐसी बात नहीं है, उसका वैल्यू हमेशा क्या रहने वाला, फिक्स्ड। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया सर, दो टॉपिक हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट तीसरा बात समझने वाले, देखना सुनना। तीसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले फलन, ये इंपॉर्टेंट है, देखना, फंक्शन। इसे कहते बच्चा फलन, अंग्रेजी में क्या कहते होगा इसको, फंक्शन। चलो तो ये भी हम लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चा बोल, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं, फलन। चलो बहुत बढ़िया। अब इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन इज पहले डेफिनेशन लिखाते हैं, परिभाषा, देन उसके बाद हम समझ लेंगे। लिखो फंक्शन इज a rule, function is a rule which establish the relation between TWO variables, in which one is dependent variable and other is independent variable। ठीक है, मतलब सीधा सा क्या हिसाब किताब है, देखना सुनना कि फलन क्या है बेसिकली। फलन बेसिकली एक रूल है, बोले तो एक नियम है, जो दो चरों के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, जिनमें से एक हमारा स्वतंत्र चर हो, दूसरा हमारा क्या होगा, परतंत्र चर। सर ऐसे बात नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, इसको हम एग्जांपल से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नीचे हम परिभाषा लिखते हैं। देखो फिर अगेन बोल रहे हैं, आपका अगर हिंदी माध्यम है तो आप हिंदी वाला डेफिनेशन लिखेंगे, सिंपल सा बात है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर दोनों लिखना है तो आप दोनों लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप वही सिंपल लिखें। ठीक है, चलो देखो लिखेंगे फलन दो चरों, किसके बच्चा, दो चरों के बीच संबंध स्थापित करने का नियम है ना। बस थोड़ा सा थियोरेटिकल बात है, आगे मैथमेटिक्स पे आ जाएंगे हम लोग, है ना। नियम है जिनमें से एक स्वतंत्र एवं दूसरा परतंत्र चर होता है ना, परतंत्र चर होता है। क्लियर है? चलो अब इसको एग्जांपल से समझते, देखना सुनना। देखो भाई, जैसे हम मैंने एक एग्जांपल लिया, बाई बराबर सपोज ऐसा 2x प्लस में कितना 3। ठीक है, देख इधर, सबसे पहली बात तो हमने एक और बात डिस्कस हमें करना है। हमने तो अभी ये समझा है कि सर चर क्या है और अचर क्या है, और चर भी देखो ये दो टाइप्स का होता है। यहां पे हम बार बार यूज कर रहे हैं, एक स्वतंत्र और एक परतंत्र। सर ये क्या है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखो, एक स्वतंत्र एवं दूसरा क्या है बच्चा, परतंत्र। स्वतंत्र चर को कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और परतंत्र चर को हम क्या कह रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। चलो पहले यही समझते हैं, उसके बाद फंक्शन का हम डेफिनेशन समझेंगे। देखना सुनना, अगर हम आपसे कहें कि बताओ बच्चा x बराबर 0 पर y की वैल्यू बताओ, हाँ सर बता देंगे बिल्कुल। देखना कैसे लिखेंगे, y बराबर 2 इंटू 0 और प्लस में कितना 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, अच्छा अगर हम x की वैल्यू 1 ले ले तो
तो ये भी निकाल लेंगे सर। y बराबर कितना 2 इंटू 1 प्लस में 3 बोले तो कितना 5। अच्छा सर x की वैल्यू अगर 2 ले ले तो y बराबर कितना बनेगा 2 इंटू 2 प्लस में 3 तो कितना होगा 4 3 कितना 7। अब देख यहां समझना, तो यहां पे x के अलग अलग वैल्यूज के लिए y का हमारे पास क्या आ रहा है अलग अलग मान, मतलब यहां x बिल्कुल फ्री है, x का मन मर्जी चलने वाला है, मतलब x को किसी से कोई लेना देना नहीं है, बोले तो x स्वतंत्र है। जबकि y का ऐसा नहीं है, y हमेशा अधीन है भाई किसके x के, मतलब y डिपेंड कर रहा है किस पे x पे, मतलब y यहां फ्री नहीं है। तो फ्री कौन है सर x, मतलब x हमारा ऐसा है कि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, एक y एंड दूसरा क्या x, जिनमें से एक भाई साहब है क्या बिल्कुल फ्री, आप उसका कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन आप x का जो भी मान लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी। बात समझ में आए, यानी कि y डिपेंड्स ऑन व्हाट x। क्लियर। तो जब y x पर डिपेंड करेगा दैट्स वाई हम y का नाम क्या देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि x को क्या कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल सा बात है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब क्या y का मान निर्भर कर रहा है x पे, इसलिए y को कहते हैं परतंत्र चर, बोले तो ये गुलाम कर रहा है, गुलामी कर रहा है, जबकि x के साथ ऐसा नहीं है, ये भाई साहब कैसा है स्वतंत्र चर। क्लियर बच्चा। तो सिंपल है सर, यहां से डायरेक्ट देखते के साथ हम पहचान जाएंगे कि इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में y हमारा कैसा है सर, एक y है दूसरा क्या है हमारे पास x। यहां पे देख भाई y हमारे पास क्या है, y हमारे पास क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। अच्छा सर x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिंपल सा बात है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा ओके सर, ये भी समझ में आ गया। सर इसका मतलब ये हुआ कि जिसका वैल्यू जिस पर डिपेंड करेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो बिल्कुल खुला है उसको खुले में घूम रहा है उससे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है ये। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कहते हैं हिंदी में परतंत्र चर, परतंत्र चर, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कह रहे हैं स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। ये समझ में आया, दो बात क्लियर हुआ। सर एक एग्जांपल और लीजिए, देखना एक एग्जांपल और से इस बात को समझते हैं। देखना एग्जांपल, अगर कहीं ऐसा इक्वेशन लिखा है x बराबर 2t प्लस 4। अब तो इक्वेशन को ध्यान से देख, यहां x डिपेंड कर रहा है किस पे t पे, जबकि t हमारा क्या है फ्री। आप t की मन मर्जी कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, आप t का जो भी मान रखेंगे t के संगत x का मान मिलेगा, बोले तो t के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक x का मान मिलेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर x डिपेंड्स ऑन व्हाट t, दैट्स व्हाई x इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t इज कॉल्ड व्हाट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर हिंदी बोलिए बउआ, x जो है हमारे पास वो कैसा है देख परतंत्र चर, और t हमारा क्या है स्वतंत्र। सर हमको तो ऐसा लग रहा है कि जो LHS के लेफ्ट साइड में है वो परतंत्र चर होगा, और जो राइट साइड में है वो कैसा है स्वतंत्र। हाँ तू बिल्कुल सही सोच रहा है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई साहब जो x हमारे पास है वो यहां इस इक्वेशन में x और दूसरे बात क्या है t। सर x है, x हमारे पास कैसा वेरिएबल है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और ये कैसा है बच्चा इंडिपेंडेंट। आप पूरी बात लिख लेंगे है ना, ठीक है, डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखना देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, तीसरा एग्जांपल। अगर कहीं हमने ऐसा लिखा है कि v बराबर 2t प्लस में 4 ऐसा, अब ये बताओ कि v किस पर डिपेंड कर रहा है। सर v का मान t पे निर्भर कर रहा है, और ऐसे भी v LHS में है, तो अभी आप सिखा रहे हैं सर जो LHS में होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो RHS में होगा वो हमारा क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्लियर है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि चर जो है वो दो टाइप्स का है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट। हिंदी में बोले तो एक स्वतंत्र चर और एक दूसरा वाला हमारा क्या परतंत्र चर। क्लियर। अच्छा सर लेकिन आप फलन का परिभाषा हमें नहीं समझ में आया, अब समझते हैं, देखना फलन का परिभाषा। ये दो चीजें अगर क्लियर हो गया तब हम फलन की बात करते हैं। देखना
अब देख ऐसा है कि फलन इस दुनिया में, फलन का मतलब आप मशीन समझिए, ठीक है। और बोले तो बेसिकली फलन के बारे में हमने क्या लिखा है कि दो चरों के बीच संबंध स्थापित करने का क्या है बच्चा, एक नियम है। तो फलन के बारे में तो पहली बात आप ये लिखेंगे, फलन का मतलब नियम हुआ, और वो नियम किसके बीच में, दो चरों के बीच संबंध स्थापित करने का नियम। अब तुम देखना सीधा सीधा, हम यहां पे ये कह रहे हैं कि चूंकि y का मान x पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि y जो फंक्शन है किसका है, x का है। तू ऐसा समझ, देख अगर हम ऐसा कहें, सिंपल सा बात है कि हमने एक डब्बा बना रहे हैं यहां पे ऐसा, और इसको एक हम मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मशीन की तरह, ऐसा ऐसा सुनना ध्यान से। और बाई इस मशीन के अंदर कुछ ऐसा लिखा है, बाई बराबर 2x प्लस में कितना 3। अब इस मशीन में अगर आप x डालिएगा तो इधर से क्या निकलेगा, बाई निकलेगा, है ना। आप मशीन में इधर आप x डालेंगे तो इधर क्या निकलेगा, बाई निकलेगा। अच्छा, उसमें भी खास बात क्या है कि इसमें x की जो भी वैल्यू आप रखेंगे, इधर इधर बाई तो सर मिलेगा, लेकिन खास बात क्या है कि इस मशीन में नियम क्या है कि सर x का आप जो भी मान रखेंगे उसको वो 2 से गुना करेगा और 3 जोड़ के बाहर निकालेगा। तो आप देखिए इसके अंदर हो क्या रहा है ये भाई साहब, यह एक नियम के तहत काम कर रहा है मशीन। समझ में आया, यानी कि फंक्शन बेसिकली क्या है इस दुनिया में, एक मशीन है जिसके अंदर एक नियम, हर एक फंक्शन एक डिफरेंट डिफरेंट नियम पे, मतलब दुनिया में जितने भी फंक्शन है वो सब एक अपना खुद, उसके पास एक नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग वो काम करता है। बात समझ में है। और जो नियम है वो किनके बीच में है, दो मतलब वेरिएबल के बीच में है, एक बाई और दूसरा वाला हमारा क्या, एक्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां हम x की वैल्यू जो भी देंगे, सपोज 0 देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखना सर ये 3 आएगा। एक और लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो y की वैल्यू क्या आएगा, देखना सर 1 लेंगे तो अभी तो है ये 3 और 2 कितना 5। एक चीज और देख सर, हमें एक तो समझ में आया कि फंक्शन का मतलब सर नियम है, और वो नियम बेसिकली किसके बीच में है, दो चरों के बीच में है, जिसमें कि एक स्वतंत्र और दूसरा एक स्वतंत्र और दूसरा परतंत्र, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। अच्छा ठीक है, आगे और बात करते, देखो तो जो x की वैल्यू जो हम दे रहे हैं इसमें, इसे कहते हैं हम लोग इनपुट। क्या कहते हैं बच्चा, इनपुट। और इसके संगत जो y की जो वैल्यू आ रही है इसे हम कहते हैं आउटपुट। क्या कहते हैं बउआ, आउटपुट। अच्छा, इस इनपुट को हम ये कह रहे हैं, हिंदी में कहते हैं हम इसको प्रांत। क्या कहते हैं बच्चा, प्रांत। और आउटपुट को कहते हैं हम लोग क्या, परास। इसको हम गणित में ज्यादा मोर डिस्कस करेंगे, अभी बस इतना से हमारा काम पता होना चाहिए। इसे कहते हैं इनपुट और इसे कहते हैं आउटपुट। हिंदी में इसे निवेशी कहते हैं या फिर या निर्गत। बेसिकली इनपुट आउटपुट को डोमेन और रेंज भी हम लोग कह सकते हैं। मतलब इनपुट को हम डोमेन कहते हैं और आउटपुट को हम रेंज कहते हैं। सिंपल, तुम्हें समझ में आया फंक्शन का मतलब। सर इतनी बात तो पता चला, ठीक है, परिभाषा भी समझ में आ गया। अब चूंकि यहां देखना, सिंपली यहां देख रहे हैं कि सिंस बाई डिपेंड्स ऑन एक्स, चूंकि यहां बाई एक्स पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, तो हम कहेंगे बाई फलन है, मतलब बाई फंक्शन है किसका, एक्स का। ठीक है, हेंस बी से हम लोग कहेंगे बाई इज अ फंक्शन, बाई इज अ फंक्शन ऑफ किसका रे बच्चा, एक्स का। बाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब तू तो ऐसा समझ, देख यहां जैसे हम बोल रहे हैं उसको आप हिंदी में अगर मीडियम है तो आप नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि चूंकि बाई एक्स पे निर्भर कर रहा है, अतः हम कहते हैं बाई फलन है किसका, एक्स का। अब इसको गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखना बाई बराबर में कितना, एफ ऑफ एक्स। मुद्दे की बात है, ये हमारे पास जीवन में आए पहली बार। सर ये तो हम पढ़ेंगे क्या सर, इसको बुआ इसको पढ़ेंगे बाई बराबर एफ ऑफ एक्स। और अगर वो थियोरेटिकली पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे, बाई फलन है किसका, एक्स का। चलो देखना क्या पढ़ेंगे, बाई फलन है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, बाई फलन है किसका, एक्स का,
अंग्रेजी में क्या पढ़ रहे हैं इसको? बाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। बाई इज अ फंक्शन, बाई इज अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ क्या रे बच्चा? एक्स। बाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, एक चीज और, अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो आप बता सकते हैं क्या कि इसमें कौन स्वतंत्र और कौन परतंत्र? हाँ सर, वो बता सकते हैं। जो एलएचएस में होगा वो क्या होगा? परतंत्र, और जो आरएचएस में वो क्या है? स्वतंत्र। सिंपल सा बात है, क्लियर है। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, देखना सुनना। एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे 1। देखो कहीं लिखा है x बराबर में 2t स्क्वायर प्लस टी, और प्लस में कितना? 4। यहां देखना ध्यान से, क्या बोलेंगे? क्योंकि x किस पे निर्भर कर रहा है बच्चा? t पे, है ना? तो हम ये कहेंगे कि x जो है वो फलन है किसका? t का, और इसको गणितीय रूप से ऐसा लिखेंगे। पढ़ेंगे क्या? x इज अ फंक्शन ऑफ t। अंग्रेजी में पढ़ेंगे x इज अ फंक्शन ऑफ t, एंड हिंदी में क्या कर रहे हैं? x फलन है किसका? t का। आप इसको यहाँ पर नोट डाउन करते जाएंगे कॉपी में, जैसे हम बोलते जा रहे हैं, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। सर एक और एग्जांपल दीजिए, देखना एक और एग्जांपल लिखते हैं। q बराबर 2t। सर बार बार यही क्यों लेते हैं? चल भाई देख 3t और प्लस में कितना? 4। देखना इधर, सुनना। अब ये बताओ q किस पर डिपेंड कर रहा है? t पे, है ना? तो q हमारा कैसा है? डिपेंडेंट, और t कैसा है? इंडिपेंडेंट। सिंपल सा बात है। तो सर इसको क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे बउआ q फलन है किंखर t के। सिंपल सा बात है। तो क्या फलन समझ गए? सर फलन का मतलब सिंपली क्या है? एक रूल है जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है, जिनमें से एक हमारा डिपेंडेंट है, दूसरा क्या है? इंडिपेंडेंट। कुछ और देखो, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, सुनना। एग्जांपल 3 देखो। जैसे मान ले कि कोई हमारे पास ये स्फीयर है, बोले तो गोला है, गोला गोला गोला, जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चा? r, जिसकी रेडियस कितनी है? r। ये ले। अच्छा बहुत बढ़िया। अगर इसका तुम्हें आयतन की बात करें v, तो आयतन सभी बच्चे को पता है सर 4/3 पाई r क्यूब। अब तुम यहां से देखना ध्यान से, क्या r के अलग अलग मान के लिए v की अलग अलग वैल्यू आएगी? यस सर। तो v किस पे निर्भर कर रहा है? सर r पे। तो क्या लिखेंगे? बोल, v फलन है किसका? r का। सिंपल। और इसकी वैल्यू डायरेक्ट चाहे तो लिख सकता है 4/3, यहाँ पे कितना? पाई r क्यूब। क्या तुम्हें क्लियर हुआ ये? हाँ सर पता तो चल चुका है। ठीक है, एक एग्जांपल और लास्ट लेते हैं, बाकी तुम्हारी बात समझ में आ चुका है कि फलन का मतलब क्या। एक और लेते, वृत्त ले लेते भाई। देख ये हमारे पास क्या है? वृत्त, सर्कल। और वृत्त की त्रिज्या हम लोग कितना ले लेते हैं यहाँ पे? r। अब तुम्हें पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है? हाँ सर बिल्कुल पता है, a बराबर कितना? पाई r स्क्वायर। अब तू देखना ध्यान से, सर a निर्भर किस पे कर रहा है? r पे। r के अलग अलग मान के लिए क्षेत्रफल की वैल्यू क्या होगी? अलग। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? जो एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है, वो फलन है किसका? फंक्शन है किसका? r का। सिंपल। तो मतलब तू समझ गया। दो तीन जितनी बात हमने अभी वो डिस्कस करा है उसको हम रिपीट कर लेते हैं। पहली बात हमने समझा है कि भाई देख, कांस्टेंट क्या है, मतलब अचर क्या है, चर क्या है। और चर में भी दो टाइप्स का है, एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर। उसके बाद नेक्स्ट हमने सीखा इसमें फंक्शन क्या है, ठीक है, और फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है वो भी हम समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आगे और बात करने वाले हैं, बट नेक्स्ट बात करने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं। देखो देखना, कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हैं। यदि देख इधर एफ ऑफ एक्स बराबर ऐसा ले लेते हैं 2x प्लस में कितना? 3। तब ऐसा एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1 का मान ज्ञात करें। तो ये बड़ा आसान है सर, इसमें क्या करना है? ये तो बड़ा आसान है। चलो ठीक है भाई, ये कर लेते हैं। देखना सुनना, अपने पास क्या गिवन है बताना। सर अपने पास गिवन है एफ ऑफ एक्स बराबर कितना? 2x प्लस में कितना? 3। अच्छा इधर तो ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है? एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 का मतलब, इसका मतलब आप समझिए, ये भाई से का सब सहायक का मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का मान निकालना है x बराबर 0 पर। तो निकाल देते हैं। देखो अब इसी इक्वेशन में x के जगह हम क्या रख देंगे? 0, और प्लस में कितना? 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। सर नेक्स्ट निकालना है एफ ऑफ 1।
एफ ऑफ 1 निकालना है तो सीधा सीधा क्या करेंगे, x के जगह हम 1 रख देंगे प्लस में कितना 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। बउआ नेक्स्ट हमें चाहिए एफ ऑफ 2, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे 2 प्लस में 3, 4 और 3 7। ये क्या है सर, ये नहीं पता चल रहा है, तो ये भी पता चल जाएगा, देख ले, इसको भी कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 1, इसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देख एफ ऑफ n की वैल्यू कितनी है 5, तो एफ ऑफ 1 के जगह तू क्या रख देगा यहाँ पे बोल, 5 रख देंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू वापस उस फंक्शन में रख देंगे, तो 2 इंटू 5 और प्लस में कितना हमारे पास था 3, तो ये 5 दूनी 10 और 3 13। समझ में आया ये, बिल्कुल। तो ये हमने क्या समझा, पूरी कहानी फंक्शन के बारे में हमने करा है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन। तो सर आप तो पढ़ाने वाले थे डिफरेंशिएशन, बट ये क्या पढ़ाया जा रहा है भाई, ऐसा देख कि फंक्शन डिफरेंशिएशन को समझने के लिए एक बेसिक चाहिए, ये सब हमें चाहिए ही, ठीक है। चल, तो कितना बात हमने सीखा है, 2 क्वांटिटी 3 टर्म हमने सीखा है इसमें। चौथा टर्म देख हम ऐसा समझते हैं, ऐसा देखो। अब मुद्दे की बात करते हैं, यहां से चालू, ध्यान से देखना। ये हमारे जीवन में क्या आया भैया, ये इसको पढ़ते हम लोग डेल्टा। क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। डेल्टा पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ते भैया, डेल्टा, ऐसा। चलो बहुत बढ़िया। ये चचवा आया क्या है हमारे जीवन में, ये आया है किसी भी 2 क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस यानी कि अंतर को बताने के लिए, मतलब परिवर्तन, ऐसा समझो। जैसे अगर हम आप सिंपल सा बात कहें कि ये पैदा काहे हुआ है दुनिया में, इसका काम क्या है हमारे जीवन में। सर हम फिजिक्स में इसको क्यों पढ़े, भाई साहब ऐसा समझो, ये इसका जब भी अगर कहीं डेल्टा है तो डेल्टा हमेशा क्या दिखाता है, परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या सर, डेल्टा का मतलब हुआ चेंज चेंज चेंज, ऐसा तो समझ। और चेंज हमेशा होता है, रट ले भाई, ये हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस क्या बच्चा, इनिशियल। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। सर हिंदी में क्या कहेंगे भाई, डेल्टा को तो डेल्टा ही कहेंगे हिंदी में, सिंपल सा बात है। चेंज को आप परिवर्तन कह सकते हैं, फाइनल को अंतिम और इनिशियल को प्रारंभिक। समझ में आया ये, अच्छा बहुत बढ़िया। अब हम इसके बारे में डिफरेंशिएशन को थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन बेसिकली है क्या, देखना इधर। तो तुम्हें एक बात क्लियर कट होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तुम्हें ध्यान हमेशा रखना है कि सर डेल्टा कहीं आ जाए तो डेल्टा हमेशा क्या होता है, चेंज, मतलब परिवर्तन। और डेल्टा का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल की इनिशियल माइनस फाइनल। सर फाइनल माइनस इनिशियल होता है, नॉट इनिशियल माइनस फाइनल। समझ में आया, जैसे उदाहरण देखना सुनना। अब हम इसमें कुछ उदाहरण लेते हैं। मान ले कि कहीं अपने पास डेल्टा टी लिखा मिल जाए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, टी में परिवर्तन। तो यहां पे लिखते जाना टी में परिवर्तन। अब डेल्टा टी का मतलब क्या, टी फाइनल माइनस कितना बच्चा, टी इनिशियल। सर कभी कभी फाइनल को 2 कहता है और इनिशियल को 1 कहता है, क्या सर एक ही चीज है, हाँ बिल्कुल एक ही चीज है। अच्छा एक और लेते हैं, सर डेल्टा वाई लिख देंगे तो, अरे भाई लिख देंगे तो बाई फाइनल माइनस बाई इनिशियल होगा। सर अगर 2 1 में लिख दे तो एक ही चीज है। सर एक एग्जांपल और दीजिए, देखो भाई देखना इधर, डेल्टा भी अगर ऐसा लिखा तो क्या लिखोगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल, या फिर v2 माइनस कितना, v1। क्या तुम्हें समझ में आ गया बच्चा, यस सर बिल्कुल समझ में आ गया। हमें तो सर ये समझ में आया है कि किसी क्वांटिटी के पीछे अगर डेल्टा आ जाए तो डेल्टा का मतलब क्या है, परिवर्तन, बोले तो चेंज। चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। समझ में आया ये बात, ओके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिफरेंशिएशन के बारे में अब हम बात करेंगे। देखना आपको करना क्या है, लेक्चर को बिना स्किप करे देखना है, क्योंकि तू छोड़ेगा स्किप करेगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो पेशेंस के साथ आपको पूरा जो क्लास, उन बच्चों का जो इनका क्लास छूट गया है वो आप शुरुआत से नोट्स बना लीजिए, ठीक है, क्लियर कट हो जाएगा। देखो चलो अब हम मुद्दे की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन। अब देख हम समझेंगे, यहां से देखना सुनना। देख भाई ऐसा है कि हम यहां से एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। इधर देखना, ऐसा, ये हमारे पास ऐसा भाई साहब है, एक ऐसा है, एक ऐसा, 3 काफी है। देखो सुन, यहां पे हम बाई 2 लिखते हैं,
यहाँ पे लिखते हैं हम लोग y1 और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं डेल्टा y। ठीक है भाई? हाँ सर बिल्कुल। इस y2 की वैल्यू हम अपने मन से 100 ले लेते हैं, ये 50 ले लेते हैं, ये 30 ले लेते हैं, ये 80 ले लेते हैं, ये 20 ले लेते हैं और ये 10 ले लेते हैं। अगर आपसे डेल्टा y पूछा जाए तो आप क्या बता देंगे? हाँ बता देंगे सर, डेल्टा y तो हमेशा क्या होता है y2 माइनस में कितना y1। सर y2 माइनस y1 का मतलब क्या? इसको घटा दीजिए, 100 में से 80 गया तो कितना 20, 50 में से 20 गया तो कितना बच्चा 30, 30 में से 10 गया तो कितना 20, है ना? चलो बहुत बढ़िया सर, ये तो समझ में आया डेल्टा y का मतलब y2 माइनस y1। एक और उदाहरण लेते हैं, देखो समझना इधर, एक और एग्जांपल लेते हैं y2 बराबर, एक अलग सा एग्जांपल लेते हैं, देखना सुनना। y2 बराबर हम लेते हैं 100 और y1 बराबर हम ले लेते हैं बच्चा देखो 99.9999, ये खत्म ही नहीं हो रहा है सर, बहुत दूर तक जा रहा है। तो बहुत दूर तक जा रहा है तो इनका डिफरेंस निकालिए दीजिए। अगर आप y2 माइनस y1 करेंगे यानी कि दोनों को घटाइएगा, बनेगा 0.000000। ओ सर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है सर, ले भाई 001। तू लॉजिकली सोच, ये डेल्टा y क्या था सर? दो क्वांटिटी का डिफरेंस। ओके, y2 माइनस y1 20 आया, ये आप कैसे लाए? y2 में से y1 को घटा के। तो सर ये भी y2 माइनस y1 से आया है और ये भी y2 माइनस y1 से आया, लेकिन इन दोनों में आसमान जमीन का अंतर, ये बहुत बड़ा है साहब और ये इसके सामने इसका कोई औकात नहीं। मतलब ये जो अंतर है बच्चा, अति सूक्ष्म अंतर, छोटू। सर कितना छोटा है सर? तू तो ऐसा इमेजिन कर, तू जिसको देख भी नहीं सकता इतना छोटा, मतलब थ्योरेटिकली इसी बात करते हैं। तू तो ऐसा समझ ले, फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है तुम्हें पॉइंट, इसके तू 1000 पार्ट्स कर ले, उनमें से एक जो छोटा टुकड़ा होगा वो dx है। अगर लॉजिकली बोले तो सिंपल, समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंस आया, जो अंतर आया, ये कैसा है? अति सूक्ष्म अंतर है। कैसा है बच्चा? अति सूक्ष्म अंतर। ये हमारे पास क्या है? अति। अति का मतलब कैसा सर? एकदम छोटू, छोटू सूक्ष्म अंतर। अंग्रेजी में कहते हैं इनफाइनेटसिमल। इनफाइनेटसिमल स्मॉल, इनफाइनेटसिमल स्मॉल तो हो गया डिफरेंस, ऐसा। ठीक है, इनफाइनेटसिमल डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस, इसको आप स्मॉल चाहे तो लिख लीजिए इनफाइनेटसिमल, हालांकि स्मॉल हो चुका है इसमें, इसमें लिखते हैं इनफाइनेटसिमल स्मॉल डिफरेंस। ठीक है भाई? तो कहने का मतलब ये होगा कि सर अंतर 20 भी अंतर ही था सर, और ये भी था अंतर ही है सर। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये डेल्टा वाई है, एक निश्चित अंतर को डिनोट करता है। यहां लिखते हैं तुम तो भाई निश्चित अंतर हो। कैसा हो बच्चा? निश्चित अंतर है, निश्चित अंतर। लेकिन भाई साहब ये क्या है? अति सूक्ष्म अंतर, इसको बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस अंग्रेजी में। फाइनाइट डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब तुम ऐसा समझ कि सर ये बड़ा अंतर और ये छोटू, तो दोनों का सिंबल भी गणित में अलग अलग है। बड़े अंतर को दिखाने के लिए डेल्टा यूज करते हैं और छोटे अंतर को दिखाने के लिए डेल्टा के स्थान पे हम डी लगाते हैं, मतलब डी बाई लगाएंगे। आगल डिफरेंशिएशन का शकल दिख गया पहली बार। मतलब इतनी देर से सर हमको आप डीवाई समझाने के लिए इतनी बात कर रहे थे? यस बच्चा, तुम्हें ये जो पूरा राम कहानी चल रहा था वो किसके लिए कर रहे थे? डीवाई का मतलब समझाने के लिए। मतलब मुद्दे की बात क्या है? पूरे डिस्कशन में हमें क्या बात इंपॉर्टेंट याद रखना है सर? एक डेल्टा वाई और दूसरी बात हमारे पास डी वाई। अब इसका मतलब तू अगर समझ चुका है तो पूरा फिजिक्स पढ़ना बड़ा आसान है। आपको याद क्या रखना है? डेल्टा वाई का मतलब बड़ा डिफरेंस, बिगर डिफरेंस। यह लिखते हैं सर इसका मतलब हुआ बिगर 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 डिफरेंस। इसका मतलब बहुत छोटू, ऐसा लिखते हैं
इनफाइनेटसिमल स्मॉल डिफरेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? बिगड़ मतलब बड़ा अंतर, आप समझे, ऐसा समझ लीजिए, या निश्चित अंतर, सबका मतलब एक ही है। मतलब आपको समझने के लिए हम यहां पे लिखते हैं बड़ा अंतर। ऐसे आप बात समझ चुके हैं। सर इसको क्या, ऐसे तो सर इसको अति सूक्ष्म अंतर कह रहे हैं, अति सूक्ष्म अंतर, है ना। लेकिन सर इसको हम प्यार से फिजिक्स में जब तक पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं छोटू 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 अंतर। कैसा अंतर? छोटू। तो पूरा होल डिस्कशन इसके लिए करा गया है, इस चचवा के लिए। इतनी देर से हम चिल्ला रहे हैं सिंपल आपको यह समझाने के लिए कि डेल्टा वाई क्या है और डी वाई क्या है। समझे? आपको ध्यान का रखना है, डेल्टा वाई बड़ा है और डी वाई क्या है? छोटा है। हालांकि दोनों क्या है? डिफरेंस ही है। दोनों कैसे आया? फाइनल माइनस इनिशियल करने से। लेकिन ये बड़ा अंतर, ये बहुत छोटा। आप तो बार बार एग्जांपल देते हैं कि मतलब बैक्टीरिया, आप समझ रहे, कुछ वैसा सोच सकते हैं हम लोग। ठीक है सर, इस बात को हम समझ चुके हैं, अब आगे बढ़ो। ठीक है भाई, देखो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ऐसा समझे कि अब तक हम क्या पढ़ रहे थे बच्चा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमारा हेडिंग तो क्या था? डिफरेंशिएशन। हम यही देखते हैं, देखना सुनना सुनना, इधर 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 हमारा कहां गया बच्चा? देखो डिफरेंशिएशन अगेन। इसका मतलब एक बात अभी हम और एक नया बात बताने वाले हैं आपको। देखिए यहां से कहां गया भाई? आगे चलो यार, इतनी देर। देख भाई, डिफरेंशिएशन का मतलब, तू एक बात अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है बच्चा? तोड़ना। अच्छा, कैसा तोड़ना सर? तोड़ना मतलब क्या? इस मार्कर को तोड़ने का मतलब डिफरेंशिएशन हुआ? नो। इसके अनंत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो वैसा तोड़ना को हम डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। अगर हम आपको इसका परिभाषा लिखें तो ऐसा लिखेंगे, किसी फलन के अति सूक्ष्म टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवकलन। अगर अंग्रेजी में परिभाषा बताना हो तो क्या लिखेंगे? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ फंक्शन into infinitesimal very very small parts is called what? Differentiation। क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या है? तोड़ना। कैसा वाला तोड़ना? बहुत छोटे छोटे पीस में, मतलब जितना आप डीएक्स समझ रहे हैं या डीवाई, उतने छोटे छोटे टुकड़ों, उतने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? अवकलन कह रहे हैं। क्या तुम्हें समझ में आया? यस सर, ये तो बात समझ में आया अभी परिभाषा। चल अब हम आगे चलते हैं भाई। देखना जहां से हमने वो स्टार्ट करा था, चल वापस हम वही चलते। देखो, हो माय गॉड, देख भाई ये अब यहां से हम परिभाषा लिख रहे हैं किसका बच्चा? डिफरेंशिएशन का। देखो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन का परिभाषा देखना, यहां डेफिनेशन लिख रहे हैं, सुनना। किसका परिभाषा लिख रहा था? डिफरेंशिएशन का। लिखेंगे प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ फंक्शन into its into डायरेक्ट लिखे, इट्स का लिख रहे हैं सर, into इनफाइनेटसिमल very 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 small parts is called क्या रे बच्चा? is called डिफरेंशिएशन। ओके सर, समझ में तो आ गया है। इज कॉल्ड क्या रे बच्चा? डिफरेंशिएशन। किसी फलन को अति सूक्ष्म टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवकलन। लिखते हैं, किसी फलन को अति सूक्ष्म टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को अवकलन
अवकलन कहिए या अवकलज, दोनों हमारा क्या है, एक ही बात है, अवकलन कहते हैं। अब तू ऐसा समझ कि अगर ये डेफिनेशन अगर हम तुम्हें शुरू में लिखाते तो तुम्हें कुछ हवा लगता नहीं, है ना। तो आपको जैसे जैसे हमने लिखा है वैसे लेक्चर को क्या करना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अगर आपका क्लास छूट गया है तो आप कीजिए, बाकी बैकअप क्लास ऑफलाइन सेंटर पे तो चल ही रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया सर, ये तो हमें समझ में आ चुका है कि अवकलन का मतलब क्या होता है। चलो ठीक है सर, आप तो बहुत बढ़िया थ्योरेटिकल डेफिनेशन बता दिए, लेकिन सर निकलता कैसे उसके बारे में बताइए। देख भाई इधर देखना, पहली बात, अब इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात कर रहे, गणितीय परिभाषा। अगर बाई किसका फलन है मेरे दोस्त, एक्स का, तो लिखेंगे डी बाई 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 कितना, डी एक्स। आ गलथीन हमारा, देखो अब तुम लॉजिकली सोच, परिभाषा बाई एक्स का फलन है, तो बाई को तोड़ के हम बना रहे हैं डी वाई, और एक्स को तोड़ के बना रहे हैं डी एक्स। तो बाई से डीवाई कर रहे हैं, इसका मतलब तोड़ रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, सर तोड़ रहे हैं, तभी तो डीवाई बनेगा, क्योंकि डीवाई बहुत छोटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर बाई इतना लंबाई का है तो डीवाई इसका बहुत छोटा सा पार्ट मिलेगा, अगर एक्स इतनी सी लंबाई का है तो डीएक्स भी बहुत छोटा सा पार्ट का मिलेगा। कहने का मतलब सर आप बेसिकली तोड़ रहे हैं, बाई को भी तोड़ रहे हैं और एक्स को भी तोड़ रहे हैं। समझ में आया तुम्हें? हाँ सर बिल्कुल आ गया सर, अब तो मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। देखो तो डी वाई डी एक्स, इससे तुम्हें घबराना नहीं है, ये जीवन में पहली बार आया है, लेकिन बाद में पढ़ते पढ़ते इससे प्यार हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, डी वाई बाई डी एक्स को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बाई का अवकलन है सर, ये अवकलन, बाई का अवकलन किसके सापेक्ष सर, जो निचवा में चचवा थे उनकर सापेक्ष, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, है ना, एक्स के सापेक्ष। हिंदी में क्या कहेंगे सर इसको, डिफरेंशिएशन, नहीं हिंदी नहीं सर अंग्रेजी बोलिए, लिखो, लिखेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया? या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का अवकलज एक्स के सापेक्ष, क्योंकि अवकलन और अवकलज दोनों हमारा क्या है, एक ही बात है, पहले हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अच्छा मेन मुद्दे की बात है, इसको दूसरा नाम भी पढ़ेंगे हम लोग, इसको एक ऐसा भी कहेंगे कि बाई में वास्तव में हम पढ़ेंगे डीवाई बाई डी एक्स एज अ रेट मेजरर, मतलब डीवाई बाई डी एक्स बेसिकली दर को बताता है। बात समझ में आए? इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी से जानकारी डाल दें कि डीवाई बाई डी एक्स का मतलब कई मीनिंग होता है, हम धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे पता चलेगा। देखना बाई में परिवर्तन की दर, बाई में परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष, एक्स के क्या बच्चा, सापेक्ष, है ना, सिंपल। बाई में परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष को कौन प्रदर्शित करता है, डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान कर रखना है, सर डीवाई बाई डी एक्स को पढ़ेंगे क्या, क्या सर इससे घबरा जाएंगे, नो, इससे हमें प्यार करना है, कहना है कि भाई तुम तो हमारे घर का ही आदमी हो, तुम डीवाई बाई डी एक्स को हम ऐसे पढ़ेंगे, बाई का अवकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, या हम तुम्हें यह भी पढ़ सकते हैं बाई में परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष। ओके सर, कुछ और एग्जांपल दीजिए सर, ऐसे मजा नहीं आ रहा। देख भाई इस पे एग्जांपल दे रहे कि सर अगर बाई एक्स का फलन था मास्टर साहेब, तो हमने क्या लिखा, डी बाई बाई डी एक्स, मतलब जो एलएचएस में था ऊपर आया, अब जो आरएचएस में गया वो नीचे। तो सर हमको तो ये लग रहा है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप ऊपर में लिखते हैं, और जो इंडिपेंडेंट है उसको आप नीचे में लिखते हैं। हाँ तो बिल्कुल सही सोच रहा है, तो इसी के बेसिस पे बताओ कि यदि x फलन है बउआ किसका, t का, तो क्या आप गधों की तरह dx बाई dt, मतलब dy बाई dx निकालोगे कि dx बाई dt? सर हम होशियार बच्चा हैं सर, क्या लिखेंगे, dx बाई क्या लिखेंगे बच्चा, dt लिखेंगे। पढ़ेंगे क्या बउआ, बोल सर, x का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष, या फिर क्या पढ़ेंगे, x में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। आप यहां पे खुद लिख लेंगे, समझ में आया?
हम नहीं लिखने वाले। चलो सर एग्जाम्पल 1 एक और एग्जाम्पल दीजिए सर, तब मजा आएगा, देखना सुनना। बउआ भी बराबर फलन है किसका, टी का कहीं लिखा है। तो अगर आप इसको अगर ऐसा लिखते हैं डी भी बाई कितना डी टी, आप क्या लिखेंगे, ऑब्वियस सा बात है, भी फलन टी का है तो भी ऊपर। अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे, भी में परिवर्तन की दर टी के सापेक्ष, या फिर भी का अवकलन टी के सापेक्ष। अब एक चीज और खूबसूरती देखना, ये किसको कैसे फिजिक्स से कनेक्ट करेंगे। अगर भी को हम वेग कह दें और टी को समय, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। बउआ इसी को हम क्या पढ़ेंगे आगे काइनेमेटिक्स के चैप्टर में, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। समझ में आया, यानी कि मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी। बात समझ में आया, तो ये सारी बात तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर, तो बहुत बढ़िया सर, ये हमें तो पता चल चुका है, कुछ आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो तो सर अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब तो समझ में आ चुका है, बट 2 नोट लिखेंगे नीचे में, और ये 500 वाला नोट है, क्योंकि 2000 वाला अब अपने पास बंद हो चुका है भाई, है ना, तो 500 वाला ही नोट से काम चलाएंगे। पहला लिखेंगे दोस्त कि अगर बाई सर एक्स का फलन था, तो आपने क्या लिखा यहां पे, डी बाई बाई डी एक्स। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका शकल ऐसा हो गया, तो क्या सर इसका भी शकल बदल जाएगा, यस मेरे दोस्त, इसका शकल बदल के ऐसा हो जाएगा एफ डैश एक्स। इसको पढ़ते हैं एफ प्राइम एक्स, क्या पढ़ते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियर। इसका हालांकि एक और सिंबल है, वो आगे डिस्कस करेंगे, बाई डैश भी कहते हैं या बाई वन भी कहते हैं, वो गणित की बात है, फिजिक्स में हम समझ चुके हैं। मतलब ये लिखा रहे या फिर ये लिखा रहे, एक ही बात की अलग अलग। सर क्यों मूर्ख बना रहे, दोनों तो एक ही चीज है। क्लियर बच्चा, पहली बात, पहला नोट। सर कह रहे थे एक और नोट कर लिखेंगे, दूसरा नोट देखना। कई लोग होशियार लोग देखो मन में ऐसा आता है, से सर देखिए हम बचपन में ऐसे करा लिए सर, एक्स बाई और बटे एक्स स्क्वायर, बड़े प्यार से काटते थे सर, ये ला एक्स एक्स काट दिया, बाई बाई एक्स। ठीक है बिल्कुल, तो सर हमें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ डी डी उड़ाइए और बाई बाई एक्स लिखिए। ये सही है कि गंदा बात है, ये गंदा बात है, ये पाप है दोस्त, ये नहीं करना है, ये पाप है। क्यों पाप है, कि डी और बाई मिलके एक ही चीज है, बाई डी का आत्मा है, दोनों अलग अलग बातें नहीं है, दोनों एक ही चीज। मतलब आप इसको काट नहीं सकते, मतलब ये नहीं करना है। समझ में आया तुम्हें, ओके सर, ये दोनों नोट समझ में आया। सर बहुत देर हो गया सर, आप अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं सिखाए, कैसे निकलेगा, अब सीखने वाले। देख तू तो ऐसा समझ कि डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का निकालने के लिए कुछ अपने पास कुछ फार्मूले हैं, उन सारे फार्मूले को हम लिख लेते हैं, उन सारे फार्मूले को लिख लेंगे तो बाकी उस पर आप सवाल लगा सकते हैं बड़ा आसानी से। ठीक है, तो चलो हम तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला। इंपॉर्टेंट फार्मूला, अच्छा देखो सर ये सारा फार्मूला इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, इसको क्या करना है, तुम्हें रट लेना है पहली बात। तो कौन कौन सा फार्मूला है सर, क्यों रटे, क्योंकि आप रटेंगे तभी डिफरेंशिएशन का सवाल हो पाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला फार्मूला हम लिख रहे हैं बच्चा, डी बाई डी एक्स। यहां हमारे जीवन में आ रहा है कांस्टेंट, का रे बउआ, कांस्टेंट। बउआ रे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, तू लॉजिकली सोच। सर डिफरेंशिएशन तो उसका होता है जिसमें परिवर्तन होता है, मतलब जिसमें चेंज होता है। कांस्टेंट तो ढीठ होता है सर, ये तो चेंज होएगा ही नहीं, मतलब इसका फाइनल और इनिशियल तो दोनों सेम ही रहेगा, मतलब इसमें परिवर्तन 0 है। दैट्स वाई मेरे दोस्त कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं हम लोग, 0 लिखते हैं। ओ तब तो ये बड़ा आसान है सर। मतलब मेरे दोस्त तू समझना, अगर तुमसे कोई पूछे डी वाई डी एक्स बता दे भाई, 22 का रे बउआ 0, हाँ 22 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो बताइए तो 2023 का कितना होगा, ये भी 0 होगा।
ये कैसे हो रहा है सर, हमको नहीं पता चल रहा है। देखो भाई, कैसे नहीं पता चल रहा, ये तो लिखाया है ऊपर में, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, जीरो, सिंपल। आई सर तेजा कुछ भी रखबे तो भी जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सर। यहाँ पे अगर 1 करोड़ 2 करोड़ सर पूरा रख देंगे तो भी जीरो, हाँ भाई बिल्कुल जीरो होगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तू कितना रख रहा है, कांस्टेंट मींस व्हाट, जीरो। ठीक है, कुछ और ऐसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 3, एग्जांपल सभी लिख लेंगे आप क्लास नोट्स में। dy dx, अगर तू यहाँ पे पाई रखता है मेरे दोस्त तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। पाई तो 22/7 है। सर एक और बताए थे आप, देखिए तो ये बउआ देख, dy कितना, dx, ई का भी जीरो होगा, क्योंकि ई को कहते हैं यूलर्स नंबर, यूलर संख्या। ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.71, तो इसका भी डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चा, जीरो होगा। क्या तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। आगे बात करते हैं। देखो तो आपके पास पहला जो फार्मूला है, इसको इज्जत देके कॉपी में जैसे डब्बा बना के घेर रहे हैं वैसे आपको घेर देना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं मेरे दोस्त। दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला आ रहा है, dy कितना, dx, x के खोपड़ी पर n। इसका फार्मूला रटना है, जो खोपड़ी पर रहता आगे लिख लेते हैं, उसी के खोपड़ी में से एक घटा लेते हैं। ओ सर ये तो बड़े आसान लग रहे सर। चलो भैया देखो, कुछ उदाहरण दीजिए तब बात बनेगा सर। ठीक है, देख एग्जाम्पल, तुम्हें फार्मूला कैसे रटाया है, जो खोपड़ी पर पावर रहेगा आगे लिख लेंगे और उसी के खोपड़िया में से एक घटा लेंगे। अच्छा तो ये बताओ भाई, एक्स स्क्वायर। हर तरीके सर, इसमें कहां कुछ है सर, जो खोपड़ी पे आगे लिख लेंगे और खोपड़ी में से एक घटा लेंगे, कितना बन जाएगा सर, 2x बनेगा। और क्या बनेगा, सिंपल। चलो देखो, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 देख मेरे दोस्त, ऐसा कुछ और एग्जाम्पल दीजिए सर, सब तब बात बनेगा। देखना भाई, यहाँ पे हमने बउआ लिखा है x के पावर 5/5, क्या बनेगा सर, जितना खोपड़ी पे रहेगा ना सर उसको आगे लिख लेंगे और उसी के खोपड़िया में से एक घटा लेंगे, बनेगा 5x के पावर 4। समझ में आया? तो बहुत आसान है सर। हाँ जी, देखो तीसरा, dy कितना, dx, x के पावर लिखेंगे 2024, कितना बनेगा सर, बउआ रे 2024 को हम आगे लिख लेंगे, x के पावर में 2024 माइनस में 1 कर लेंगे, बनेंगी 2024, x के खोपड़ी में 2023। समझ में आया? कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं सर। 3 एग्जाम्पल इधर देख बउआ रे, 4/4, देखना dy कितना, dx। अब ऐसा करते हैं सर, उल्टा सीधा पावर लीजिए, x ले ले, x ले ले, बोल ले भाई। ये तो हमको नहीं पता चल रहा है सर। अरे नहीं, कैसे पता चल रहा है जी, खोपड़िया पर 1 दिख रहा है नहीं, देखो जितना पावरवा है वो आगे लिख लेंगे और उसी में से एक घटा लेंगे। 1 × x के खोपड़ी पर 0, ये दुनिया वाला जानता है कि किसी के खोपड़ी पर 0 का मतलब 1 होता है। तो यहाँ रे बउआ 1 × 1 मतलब 1। आपको इसको एक फार्मूला की तरह रट लेना है, dy dx ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है डिफरेंशिएशन। क्या रटेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में कितना, 1। तो फार्मूला नंबर कितना है, 2 फार्मूला, आप इसको 3 नंबर दे देंगे सर। इस पे आप इसको देखो कैसे रटेंगे, यहाँ पे x है तो यहाँ भी क्या है, x है। अगर दोनों जगह सेम टू सेम होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगा। ऐसे रटना है फार्मूला तो भी। ठीक है, मतलब t का t के रिस्पेक्ट में 1, q का q के रिस्पेक्ट में 1। सर कुछ एग्जांपल दीजिए, मजा नहीं आ रहा है सर। डी बाई ऐसा देखना, यहाँ पे t लिख दो, यहाँ भी t लिख दो, तो भी कितना, 1। सिंपल है, मतलब जो वैल्यू यहाँ वहां भी वैल्यू 1 होगा। मतलब अगर आपको से कोई पूछे कि बताओ x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 1 बोलेंगे, सिंपल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 4 नंबर और लिखते हैं, देखना dy कितना, dx। एक और x के पावर में लिखते हैं 3/2, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। हाँ तो ये भी बता देंगे, जितना पावर है आगे लिख लेंगे सर, उसी के पावर में से एक घटा लेंगे, तो बनेगा 3/2 x के पावर में
1.5 में से एक गया तो बोले तो कितना 1/2। ऐसा देखना, कुछ भाई साहब को ये भी पता नहीं है, देखो ऐसा ऐसा भी बच्चा मिलता है रे। रूट एक्स का मतलब भाई साहब एक्स के खोपड़ी पर 1/2 होता है। हमें लगता है सभी बच्चे को पता होता है। ये कितना 3/2, इसके जगह हम क्या लिख देंगे रूट एक्स, सिंपल। अच्छा हाँ सर ये भी पता चल गया है। एक पांचवा उदाहरण लिखते हैं, एग्जाम्पल 5, देखना सुनना। ऐसा लिखते हैं dy कितना dx, यहाँ पे कितना रूट एक्स। ऐसा सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? अरे ये कैसे निकाले यार, तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी तो बताया रूट का मतलब खोपड़ी पर 1/2 होता है। इधर देखो, यहां से क्या करेंगे, खोपड़िया पर जितना है सर आगे लिख देंगी, उसी के खोपड़ी में से एक घटा भी लेंगी। क्या बनेगा 1/2, एक्स के खोपड़ी पर माइनस में 1/2 सर। अच्छा बहुत बढ़िया सर, हमें तो बस ऐसा लगता है कि इसको नीचे भेज देते सर तो ज्यादा मजा आता। 1/2 वापस इसको हम रूट एक्स बदल लेंगे, ठीक है। हमारे पास 3 फार्मूला हुआ है, चौथा फार्मूला अभी दे रहे हैं, इसको भी आप रट लेंगे, चौथा या पांचवा जो भी हो नंबरिंग आप देख लेंगे। डी बाई कितना dx, किसका बच्चा रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप फार्मूले की तरह यूज होता है। रूट एक्स का 1 कितना 2 रूट एक्स। कितना नंबर फार्मूला, पांचवा। जो भी डब्बा बना रहे हैं उसको आपको रट लेना है, सिंपल सा बात है, ठीक है। अच्छा चलिए कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, देखना सुनना। अब देख ऐसा एग्जांपल लेते हैं, dy कितना dx 1 कितना x के पावर स्क्वायर। ऐसा सर इसमें कहा कैसे करे सर, ये तो हमको नहीं पता चला। अभी तक सब x ऊपर में था, इसमें नीचे में दे दिए हैं, तो हम क्या करें? अरे बउआ देखो ऐसे करेंगे, x के खोपड़ी पर n का फार्मूला था nx n-1। ओ तो हमको समझ में आया, अगर ये ऊपर है तो इसको फुसला के ऊपर ले जाना पड़ेगा। हाँ तू बिल्कुल सही पकड़ रहा है, इसको फुसलावेंगे, बोलेंगे चलो बेटा ऊपर में बहुत मजा आता है -2। हाँ भैया मजा आ रहा है भैया, हाँ तो कितना लिखेंगे बोलो, जितना खोपड़ी पे है आगे लिखेंगे, उसी के खोपड़ी में से एक और घटा लेंगे। अरे सर ये तो बड़े आसान है सर, x के पावर कितना माइनस में कितना 3। बउआ इसको वापस कहेंगे यार, तुम ऊपर में बढ़िया नहीं लग रहे हो, तुम तो नीचे जाओ। ये हमारा आंसर। समझ में आया तुम्हें? क्लियर बच्चा? हमें तो लग रहा है सर बहुत ही आसान आसान चीज पढ़ा रहे हैं सर। चलिए देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देख dy कितना dx, इधर देखना 1/x के पावर में हम क्यूब ले लेते हैं। ऐसा अब कुछ भी लीजिए, का फर्क पड़े वाला, अब तो हम समझ गए लियो। पहले फुसलेबो, फिर ऊपर लेके जाएबो, फिर का करेंगे लूट लेंगे, जितना खोपड़ी पे है सर आगे लिखेंगे और उसी में से एक घटा देंगे -3, x के पावर में माइनस में 4। हद सर ये तो अब नहीं करने का मन कर रहा है सर, बड़ा आसान आसान बात पढ़ा रहे हैं। ये हमारा आंसर। मतलब आपको क्या पकड़ना है कि अगर ऊपर में तो बढ़िया बात है, नीचे में तो नीचे से फुसला के पहले ऊपर ले जाएंगे। समझ में आया बच्चा? कुछ और एग्जांपल करते देखो सुनना। अब ये करके बताओ, ये करके दिखाओ जी, 1/x के खोपड़ी पर n। हाँ ये भी कर लेंगे। देखो सर पहले इसको फुसलावेंगे, कहेंगे रे भाई वाह ऊपर जाओ मजा मिलेगा। ठीक है सर ऊपरे चलते हैं। अब क्या करेंगे बोलो, जितना खोपड़ी पे है आगे लिख लेंगे और उसी के खोपड़ी में से एक घटा लेंगे, सिंपल है। सर हमें तो बस लग रहा है ऐसा कि -1, अगर x के पावर में से माइनस कॉमन लेते हैं तो बन जाता n+1। हाँ बिल्कुल सही लग रहा है तुम्हें। तो हमें तो बस लग रहा है ऐसा कि इसको वापस नीचे भेजेंगे तो बन जाएगा ऐसा। इसको भी कुछ लोग रटता है तो ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे कोई इसका जरूरत मतलब ठीक है, बेसिक आपको पता है कि ऊपर रहेंगी तो हम कोई बात नहीं, नीचे रहेगा तो उसको पहले फुसलावेंगे
फिर फुसला को कहां ले जाएंगे, ऊपर, देन डिफरेंशिएट करना है। क्या समझ में आया तुम्हें? यस। अच्छा, अब बाकी 4-5 और फार्मूले हैं, उन सारे फार्मूले को हम लिख लेंगे डायरेक्ट, है ना। ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, चलो देखो। तो जो भी आप फार्मूला का नंबरिंग चल रहा था आप देख लेंगे। चलो हम ऐसे 6 नंबर फार्मूला लिख रहे हैं, देखो इधर। मतलब क्या समझे, ऊपर है बढ़िया है, नीचे से ऊपर ले जाइए, सिंपल। चलो अब हम इधर देख फार्मूला लिख रहे हैं हम लोग, dy कितना dx। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं फार्मूला, आप इसको रटिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे सवाल करवाएंगे। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, cos x। इसको भी डब्बा बना के घेर देते हैं हम लोग। 6 नंबर फार्मूला। 7 नंबर फार्मूला क्या है मेरे दोस्त, dy कितना dx। डिफरेंशिएशन किसका, सर ये सब फार्मूला आता कहां से है सर, एक साल बाद पढ़ेंगे 12th में, अभी तो आप तो 11th में है। cos x का डिफरेंशिएशन कितना, -sin x। अच्छा बिल्कुल, इसको क्या करेंगे, डब्बा बना के घेर देंगे। सर ये कैसे हो रहा है, इसमें प्लस है इसमें माइनस, तो शॉर्टकट याद रखना, जो डिफरेंशिएशन में सी से शुरू हो रहा है उसमें पहले माइनस लगा देना है। जैसे आगे और देख, 8 नंबर dy कितना dx, किसका डिफरेंशिएशन बच्चा, tan x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा sec स्क्वायर x। ओके सर, ये भी बात पता चल गया है। 8 नंबर फार्मूला। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे दोस्त 9 नंबर, देखो सुनना, dy कितना बच्चा dx। अब हम करने वाले हैं, एक मिनट मारकर गिर गया रे बाबा, देखो चलो ठीक है। 9 नंबर वे हमारा साइन cos tan। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग cot x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कितना, cosec स्क्वायर x। ये सारा फार्मूला तुम्हें रट लेना है, तब बात बनने वाला है। 9 और क्या रे बच्चा, 10 नंबर dy कितना dx। यहां पे कितना sec x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू क्या सर, tan x। सिंपल सा बात है ना। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। 10 और 11 dy dx cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में cosec x और इंटू में कितना cot x। जो फार्मूला सी से शुरू होगा उसमें माइनस आ जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, देखो 12 नंबर और बात कर लेते हैं, ठीक है। dy हमारे पास कितना dx। एक फार्मूला हमें रट लेना है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है। ये चेंज भाई साहब नहीं होते हैं। 12 और 13। अच्छा 13 नंबर देख, dy कितना dx। अच्छा इधर देखना सुनना, एक हमारे पास रटना है a की पावर x का डिफरेंशिएशन। a की पावर x का डिफरेंशिएशन ऐसे रटेंगे, जिसको डिफरेंशिएट करना रहता है उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, फिर लॉग ले लेंगे, इसका बेस इसका आर्गुमेंट बन जाता है। आप फार्मूला रटिए, सिंपल 14। एंड लास्ट वन फार्मूला मेरे दोस्त एक और है 15। जो भी नंबरिंग है आप अपने हिसाब से दे लेंगे नोटबुक में। dy कितना dx, एक हमारे पास कितना log x का डिफरेंशिएशन 1 कितना x। अभी फिलहाल इतना डिफरेंशिएशन के फार्मूले से काम हो जाएगा। अगर आप क्लास 11th में ऐसे भी अगर आप फिजिक्स की बात करें तो काम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कुछ और भी फार्मूले जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ऐसे इसका फिलहाल अभी जरूरत पड़ने वाला नहीं है, उसको देखेंगे जब हम 12th में जाएंगे तो और भी उसको हम लोग कर लेंगे, सिंपल। तो आपको करना क्या है, देखो सुनना ध्यान से, लास्ट समराइज कर रहे हैं जो भी हमने क्लास में अभी पढ़ाया है उसको। अगर आपका क्लास छूटा है, आप किसी कारणवश आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए हैं ऑफलाइन सेंटर पे, तो आपको करना क्या है, शुरुआत का लेक्चर अटेंड कर लेना है, उसको अपने कॉपी में नोट्स बना लेना है, उसको लिख लेना है अच्छे तरीके से जो हमने लिखा है। यहाँ ऑफलाइन सेंटर में बार बार बैकअप क्लास चलता है, उस बैकअप क्लास में आएंगे आपको क्लियर कट हो जाएगा। ऐसे भी अगर आप ढंग से आप करेंगे तो यहाँ भी हमने काफी शिद्दत के साथ कराया है, ठीक है। तो बहुत बहुत बढ़िया, इस लेक्चर को सीधा सा मतलब है स्किप करके वीडियो की तरह नहीं देखना जैसे रील्सवा देखते हैं आप। आपको कॉपी कलम लेके कॉपी पे लिखना होगा, तब बात बनेगा, समझ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर टाइम खराब करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे, ठीक है।